वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KDMIT नॉलेज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वर्डपैड प्रोग्राम, जिसमें आप लोग सीखेंगे जानेंगे वर्डपैड होता क्या है और वर्ड में हम कोई भी काम यानी वर्ड प्रोसेसिंग जो प्रोग्राम है, वर्ड प्रोग्राम वर्डपैड जिसे कहा जाता है, उसे हम कैसे चलाएंगे अपने कंप्यूटर में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी हमारा बेसिक नॉलेज का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने प्ले लिस्ट बना दिए है। साथ में स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते लीजिए। हम आपको नए नए स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम वाइज वीडियो बना करके आपको पेश कर रहे हैं, आप लोग उसे देख पा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करते रहिए। आप कंप्यूटर में यदि एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि हर एक प्रोग्राम, हर एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से चलाना आ जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, वर्डपैड कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वर्डपैड दिखाई दे रहा है। अगर ना दिखाई दे, ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर नहीं दिखाई देता है तो यहाँ वर्डपैड आप लिख सकते हैं। और जैसे ही वर्डपैड आप यहाँ पे टाइप करेंगे और ऊपर स्क्रीन में आ जाएगा, बस आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देना है। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने वर्डपैड प्रोग्राम ओपन हो चुका है। वर्डपैड प्रोग्राम ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक सूट है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल हम अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन या लेटर टाइप करने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए या छोटी मोटे काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है ये। इसमें हम अपना कोई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का काम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वर्डपैड में होती है। वर्डपैड का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। फाइल नेम होता है, फाइल नेम डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट, फाइल नेम डॉक्यूमेंट होता है। और फाइल एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन इसका होता है .rtf। अब इसको कंट्रोल के साथ ही दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसकी साइज बड़ा कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने देखा कि आपको स्क्रीन में, बड़े स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप फाइल नेम डॉक्यूमेंट और फाइल एक्सटेंशन नेम .rtf होता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। आइए इसके बारे में और भी जानकारी आपको बताते हैं, इसके पार्ट के बारे में। तो आपने यहाँ पे देखा कि वर्डपैड का जो फाइल नेम होता है डॉक्यूमेंट होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने का काम कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल फॉर्मेटिंग में। जो इसमें टूल्स है, ऑप्शंस हैं, उनका इस्तेमाल करके ही बना सकते हैं। और इसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, MS वर्ड जिसे कहा जाता है, तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारी सुविधाएं दी गई है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज बनाने में, एडिटिंग करने में। तो आज आप वर्डपैड पूरा कंप्लीट सीख लीजिए। तो वर्डपैड को पता चल गया कि वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम कोई भी लेटर, वर्ड या एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसका फाइल नेम डॉक्यूमेंट होता है और फाइल एक्सटेंशन नेम .rtf होता है। ऊपर इसके पार्ट की अगर बात करें तो सबसे हर प्रोग्राम की तरह ऊपर टाइटल बार होता है सबसे टॉप में, और सबसे बॉटम में टास्क बार होता है। तो टाइटल बार सबसे टॉप में होता है, यानी सबसे ऊपर होता है, और टास्क बार सबसे नीचे होता है। टाइटल बार के राइट साइड में क्लोज, रिस्टोर, डाउन और मिनिमाइज बटन होता है। इस तीनों बटन को कंट्रोल बटन के नाम से भी जाना जाता है। लेफ्ट की तरफ अगर बात करें तो आपके प्रोग्राम में ही आपके सॉफ्टवेयर का नाम, जैसे वर्डपैड प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ आपका नाम दिखाई दे रहा है वर्डपैड का। और इसी यहीं पे कर्नल पे 3 बटन दिया गया है, जिसमें अंडू, रेडो, सेव बटन होता है। इसे क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्लिक करके और भी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, जैसे क्विक प्रिंट, तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप अपने अनुसार टूल बार में ऐड कर सकते हैं। इसे क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है। टाइटल बार के ही लेफ्ट कर्नर पे कंट्रोल मेनू बॉक्स होता है, जिसका शॉर्टकट की अल्ट स्पेस बार होता है। और उसमें 6 ऑप्शन होते हैं: रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज कमांड। वर्डपैड को भी अल्ट F4 से क्लोज कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करें आप। आगे देखिए, इसमें टाइटल बार के नीचे आइए तो मेनू बार दिया गया है। होम और व्यू, ये दो मेनू है। इसे टैब भी कहा जाता है। होम टैब पे क्लिक करेंगे तो होम के अंतर्गत जितने भी टूल्स होंगे, ऑप्शंस होंगे,
वो आपको एक पट्टी में दिखाई देगी और इस पट्टी को कहा जाता है रिबन पट्टी। जब राइट क्लिक करके मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन हाइड हो जाएगा और राइट बटन पे क्लिक करके फिर से आप क्लिक करेंगे तो ये रिबन की पट्टी ओपन हो जाएगी। होम के बाद व्यू बटन दिया गया है, व्यू मेनू दिया गया है, होम और व्यू टैब। तो दो ही मेनू है, दो मेनू के अंतर्गत जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बता रहे हैं हम। यहाँ पे बच्चों देखिए वर्डपैड बटन दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप नया फाइल बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बता ही दिया है। न्यू मतलब नया पेज खोलना होता है। जब आप नई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो न्यू पे जाते हैं, नया फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू पे जाते हैं। ओपन ऑलरेडी जो फाइल बनी बनाई रखी है उसे ओपन करना है तो ओपन कमांड में जाते हैं। ओपन कमांड का शॉर्टकट की कंट्रोल+O होता है। ओपन का शॉर्टकट की कंट्रोल+O होता है। सेव का कंट्रोल+S। सेव एस का उसे अदर फॉर्मेट में फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव एस का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट से फाइल को प्रिंट किया जाता है। पेज सेटअप से पेज की सेटिंग करना होता है। चलिए हम पेज सेटअप आपको बताते हैं। जब आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे सबसे पहले नीचे पेपर साइज दिया हुआ है। अब जैसे ही आप पेपर साइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अलग अलग प्रकार की पेपर साइज है। आपको जिस साइज पे पेपर पे प्रिंट करना है, जिस प्रकार का आपके पास प्रिंटर है वो साइज आपको सिलेक्ट करना होगा। अधिकतर इस सीरीज़ के जितने भी प्रिंटर आते हैं उनकी साइज़ A4 होती है। जो आप लोग दुकानों पे फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं उनकी साइज़ A4 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे A4 साइज़ को सिलेक्ट कर लिया है। सोर्स में यही रहेगा। अब ओरिएंटेशन के अंतर्गत दो ऑप्शन होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब हमारी पेज जो होगी वो लंबाई में रहेगी और लैंडस्केप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पेज की चौड़ाई बढ़ जाएगी और लंबाई कम हो जाएगी। ये है लैंडस्केप। जिस तरीके से अपने स्मार्टफोन में आप फिल्म वगैरह देखते हैं तो मोबाइल को सीधा करके जब देखते हैं तो पोर्ट्रेट होता है, जब आप उसे फुल स्क्रीन में देखते हैं तो लैंडस्केप कर लिया जाता है। मोबाइल को घुमा दिया जाता है तो वो लैंडस्केप हो जाता है। मार्जिन ऑप्शंस दिया गया है, ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में जगह कितनी छोड़नी है, मार्जिन कितनी देनी है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आपको 0 कर देंगे तो कुछ भी देखिए लेफ्ट से कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। 1 इंच करते हैं तो लेफ्ट से 1 इंच छोड़ेगा। ऐसे ही राइट साइड में जितना इंच छोड़ने हैं 1 इंच, ऐसे ही टॉप बॉटम में भी हमने 1-1 इंच रखा है। और ये चीज़ें आपको सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देना होगा। ये हमारा पेज की सेटिंग हो चुकी है। जब हम यहाँ पे फाइल प्रिंट करेंगे तो जिस तरीके से हम अपने पेज को सेट करे रहेंगे उसी टाइप का ही पेज हमारा प्रिंट होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो फाइल को प्रिंट करने से पहले पेज की सेटिंग करना ज़रूरी होता है। अगला है सेंड ईमेल। इसके ज़रिए ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। आपने जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज यहाँ पे बनाया है, टाइप किया है, लिखा है, उसे यदि किसी का पास भेजना चाहते हैं तो यहीं से आप ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए आउटलुक एक प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें जाकर के अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करके रखना होगा, फिर वहाँ से आप भेज सकते हैं। अबाउट वर्डपैड होता है वर्डपैड के बारे में। तो बच्चों यहाँ मतलब विंडोज़ 7 प्रोफेशनल वर्जन पड़ा हुआ है और ये वर्डपैड विंडोज़ का ही है। तो विंडोज़ 6.1 वर्जन ये बता रहा है। तो विंडोज़ के साथ कई प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, थोड़ा बहुत फाइल वगैरह कुछ टाइप करने के लिए नोटपैड होता है, ड्राइंग बनाने के लिए पेंट होते हैं और एप्लीकेशन टाइप करने के लिए वर्डपैड होता है। तो इस तरीके से 2-3 प्रोग्राम्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये कई प्रोग्रामों का विंडोज़ एक सेटअप होता है ताकि अगर आप विंडोज़ चला रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट इसी सेटअप में, इसी के सूट में होता है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है तो आप इंटरनेट से जा के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मिल गया। ये जो दिया गया है नीचे आइए, ये है रूलर, इसे रूलर कहा जाता है। ये पूरा हमारा वर्क एरिया है जिसे हम पेज कहते हैं। पेज के नीचे जाइए, स्टेटस बार है और स्टेटस बार में राइट साइड में जूम स्लाइड होता है और वर्डपैड में जो मैक्सिमम जूमिंग होती है वो 500% होती है। तो आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। और सबसे नीचे टास्क बार दिया गया है। टास्क बार के राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया दिया गया है और लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसे लॉन्चर या लॉन्च टूल बार के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। वर्डपैड में कभी भी हेल्प लेने की आवश्यकता हो तो यहाँ पे मीनू बार के राइट साइड में क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिया गया है और वहाँ पे क्लिक करना होगा। इसका शॉर्टकट की F1 होता है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आप यूजिंग वर्डपैड, आप
वर्डपैड का यूज कैसे करेंगे, यह बाकायदा यहाँ लिख करके आ जाता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उस चीज़ को यहाँ पे लाना है तो कॉपी पेस्ट करके भी ला सकते हैं। ये हमने पेस्ट करा दिया तो ये चीज़ें ऐसे आ गया। यहाँ ऊपर की चीज़ें हटा देनी है तो डिलीट कर देते हैं और यहाँ से ये चीज़ें हट जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कंट्रोल ए दबा करके आल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब पार्ट आपको क्लियर हो गया। आइए अब मेनू ऑप्शंस के बारे में, होम टैब के अंतर्गत जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमने लिखा है फाइल नेम, डॉक्यूमेंट और फाइल एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .rtf होता है, यानी फाइल एक्सटेंशन। तो यहाँ हम फाइल भी लिख देते हैं, फाइल एक्सटेंशन .rtf। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है, जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद यदि हम इसे कट करना चाहते हैं तो यहाँ से कट करने पे वो लाइनिंग पूरी कट जाती है। कट करने की शॉर्टकट की Ctrl+X होता है। अब जब उसे कट गया तो जहाँ पे भी जा करके आप पेस्ट करेंगे वो चीज़ें वहाँ से उठ करके वहाँ चली जाएगी। आप कहीं भी इसे पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपका कर्सर होगा उसे वहीं पे ये पेस्ट करेगा। एक वर्टिकल लाइन बार बार घड़ी की तरह टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, इसे कर्सर के नाम से जाना जाता है। कर्सर कह सकते हैं, सेंसर पॉइंट भी कह सकते हैं और ब्लिंकिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से दोनों लाइन सिलेक्ट करनी है तो दोनों लाइन यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। कॉपी करते हैं तो कॉपी हो जाता है, और जहाँ भी आपको पेस्ट कराना है कर्सर को अपने नीचे ले जाना होगा, जिस एरिया में आपको पेस्ट कराना है पेज में अपने, और वहाँ पेस्ट बटन का इस्तेमाल करते ही वो फाइल पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आपने देखा कि जिस तरीके से हमने कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल किया। कट करने का शॉर्टकट की Ctrl+X होता है, कॉपी का Ctrl+C होता है, पेस्ट का Ctrl+V होता है। जब तक आप टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेंगे या कट नहीं करेंगे तब तक पेस्ट नहीं कर सकते। और कट और कॉपी तब होगा जब आप कोई भी वर्ड या सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे। जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये कॉपी पेस्ट ऑप्शन शो नहीं करेगा। देखिए यहाँ नहीं शो कर रहा है, और जैसे ही हमने इस वर्ड को सिलेक्ट किया ये देखिए तैसे ही कट और कॉपी दोनों शो करने लगा। तो ये चीज़ें बच्चों आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ से हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी बहुत सारी स्टाइल्स है लिखने की, ये भी एक स्टाइल है। चलिए इसी स्टाइल को हमने ले लिया। अगला ऑप्शन होता है यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़, जहाँ से आप फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने का शॉर्टकट की भी होता है, Ctrl+Shift से बड़ा होगा, लेस देन से छोटा होगा, या कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से भी होता है। फिलहाल ये इसमें नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगा तो वो चीज़ें वहाँ आपको मिलेगी। तो ये चीज़ें आपने देखा। बोल्ड करने का शॉर्टकट की Ctrl+B होता है, इटैलिक से इटैलिक हो जाता है। अच्छा थोड़ा तिरछा दिखाई देगा इटैलिक करने पर, और अंडरलाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पे अंडरलाइन लगा सकते हैं। बीच में स्ट्रिक थ्रो होता है, स्ट्रिक थ्रो का ऑप्शन का इस्तेमाल लाइन को कट करने के लिए होता है। एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट नीचे पावर लगता है और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर पावर लगता है। नीचे यदि पावर लगाना है, यानी आपको यदि केमिस्ट्री का कोई फार्मूला अप्लाई करना है, जैसे H2O लिखना है, तो H लिखने के बाद नीचे पावर लगाने के लिए नॉर्मल अक्षर से नीचे लिखने का काम सब स्क्रिप्ट का होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे लिखा जाएगा। फिर आपको सब स्क्रिप्ट हटा देना है और शिफ्ट के साथ में O दबा देना है। लीजिए आपके साथ केमिस्ट्री का एक फार्मूला हमने लिख दिया H2O। इसी प्रकार आप कोई भी फार्मूला यानी नीचे पावर लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सब स्क्रिप्ट का। ऊपर पावर लगाने के लिए यूज होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल पावर ऊपर पावर लगाने के लिए होता है। जैसे A² लगाना है तो A पे क्लिक करिए, ऊपर पावर हो जाएगा और ये देखिए लिखा गया। फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हट गया, और शिफ्ट के साथ में प्लस बटन दबा दिया, ये प्लस आ गया। B लगाना है तो यहाँ पे हमने B बटन प्रेस किया, और B पे भी पावर लगाना है तो क्लिक करके यहाँ पे हमने B के पे भी पावर लगा दिया। तो बच्चों इस तरीके से आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे दिया गया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जिसका इस्तेमाल आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही होगा। जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये सब हमने टेक्स्ट हाईलाइट कलर तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में फ़ॉन्ट का कलर भी होता है,
सिलेक्ट करना है और ये फ़ॉन्ट का कलर है अलग अलग, जो कलर पे क्लिक करेंगे वो कलर आ जाएगा। ये है ग्रो, फ़ॉन्ट को बढ़ाना, और श्रिंक मतलब फ़ॉन्ट को छोटा करना, पतला करना। ये इंक्रीज होता है, ये धीरे धीरे अपने राइट साइड में ले जाएगा, और इसे डिक्रीज कहते हैं, ये फिर अपनी तरफ आ जाएगा। ये है बुलेट ऑप्शन, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट तो जानते हैं, किसी चीज़ का टाइप आप कंप्यूटर लिखना है या किसी चीज़ को बुलेट में दिखाना है तो 1 2 3 नंबरिंग अल्फ़ाबेट, रोमन संख्याएं, अपर रोमन दोनों दिया गया, तो जो भी बुलेट का इस्तेमाल कर सकना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में है। अगर हमें जो भी डेटा लिखा गया है उसे सेंटर में ले जाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं, या इस पैराग्राफ ऑप्शन में जा कर के सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, और राइट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो कंट्रोल R, ये राइट साइड में चला जाएगा, और जस्टिफाई करना चाहेंगे तो फिर अपनी जगह आ जाएगा। आइए अभी हम जस्टिफाई के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ से एक एक करके आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर ऑप्शन का इस्तेमाल पिक्चर लगाने के लिए होता है बच्चों। जब आप पिक्चर लगाना चाहते हैं अपने स्क्रीन में तो आपको पिक्चर बटन पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे यहाँ पिक्चर आ जाएगा, और पिक्चर आपको देखना होगा पिक्चर है कहाँ, आपको जाना है पिक्चर में, और जैसे ही पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे आपके स्क्रीन में पिक्चर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पिक्चर लगा सकते हैं। और पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन में जाकर के चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर चेंज हो जाएगा। रिसाइज पे क्लिक करके यहाँ से आप स्वयं से साइज पिक्चर की बढ़ा घटा सकते हैं। अगला ऑप्शन है ड्राइंग, जिसका इस्तेमाल आप ड्राइंग बनाने के लिए होता है बच्चों। आइए डायरेक्ट पेंट प्रोग्राम यहीं से खुल जाता है, और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल डी होता है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ देखिए ड्राइंग खुल गया, और आप यहाँ से जो भी ड्राइंग बनाएंगे, ये हमने जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक बना दिया, और यहाँ से हमने कलर भी फिल कर दिया। अब इसे हम क्लोज कर देंगे, और देखिए ये डिज़ाइन आपका पेंट का बना हुआ डिज़ाइन यहाँ आ गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला ऑप्शन डेट एंड टाइम के लिए है। यहाँ पे इतने प्रकार के फॉर्मेट में डेट एंड टाइम अवेलेबल है। जिस प्रकार के डेट एंड टाइम को आपको सिलेक्ट करना है, बस सिलेक्ट करके जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी बड़ी है। फ़ॉन्ट की साइज़ आप स्वयं छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना चाहें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने साइज़ छोटा कर दिया तो साइज़ छोटी हो गई। तो अगला ऑप्शन ये है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जिसका इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोग्राम से डायरेक्टली ओपन करके बनाना होता है, तो यहाँ पे हम इसे छोड़ देते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, ये ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया जाएगा, वहाँ भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है इंसर्ट मेनू में। फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल F होता है, रिप्लेस का कंट्रोल H होता है। फाइंड का ऑप्शन का इस्तेमाल किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए होता है। जैसे हमने इज लिखा, अब यहाँ इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी होगा तो बता देगा, देखिए इज वहाँ पे है, फाइंड कर रहा है, और कहीं नहीं है तो इसलिए नॉट फाइंड कर रहा है। तो फाइंड का इस्तेमाल इज मतलब ढूंढने के लिए होता है, और रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल किसी भी चीज़ को बदलने के लिए। इज की जगह हम जैसे ही एम करेंगे तो देखिए वर्डपैड इज ए टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, अब हम जैसे ही यहाँ रिप्लेस करते हैं तो इज की जगह एम हो जाता है। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं, और वो वर्ड जहाँ जहाँ भी हो वहाँ वहाँ आप बदल सकते हैं। और सिलेक्ट आल का इस्तेमाल सिलेक्ट आल यानी सारा सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो इतना आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया है। अब हम ऊपर चलते हैं, और पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, पिक्चर डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल A दबा करके फ़ॉन्ट की साइज़, हम सारे फ़ॉन्ट की साइज़ छोटा कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट की साइज़ मेरी छोटी हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये पैराग्राफ लिखा गया है इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है, तो हमें इसकी साइज़ बढ़ानी है तो सिलेक्ट करके ग्रेटर देन का इस्तेमाल करके साइज़ बढ़ा सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हम आपको जस्टिफाई के बारे में बताना चाहेंगे कि जस्टिफाई का शॉर्टकट की कंट्रोल जे होता है। आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में हमारा जो लाइनिंग है वो सीधा है, लेकिन राइट साइड में कोई ज़्यादा है कोई कम है, तो यही काम लेफ्ट और राइट से दोनों इक्वल रखने के लिए जस्टिफाई ऑप्शन होता है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इधर से दोनों बराबर हो गया। आगे जब प्रोग्राम में पढ़ेंगे तो यहाँ जस्टिफाई के बाद एक ऑप्शन होता है फोर्स जस्टिफाई। जैसे ये लाइन तो इधर से इक्वल हो गई, ये भी इक्वल हो गया, लेकिन लास्ट में जो लाइनिंग काफ़ी कम है तो वो इक्वल नहीं होगा। लेकिन फोर्स जस्टिफाई जब ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो ये खींच करके इसको थोड़ा अक्षर की करेक्टर की स्पेस बढ़ जाएगी, और यहाँ तक ये पूरा इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला बच्चों, इस तरीके से हम आपको ये सारे ऑप्शंस के बारे में बताए हैं, समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन व्यू में चाहेंगे,
और व्यू में होता है जूम इन, जहाँ से हम अपने पेज की साइज को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। 100% जूमिंग पे क्लिक करेंगे तो 100% जूमिंग रहेगा। रूलर हटाना, रूलर लगाना होता है। स्टेटस बार यहीं से हाइड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और वर्ड रैप ऑप्शन में हमारा वर्ड रैप टू रूलर है, तो रूलर हमारा यहाँ से यहाँ तक काम करेगा, यानी जो भी हम लिखेंगे, मेरे रूलर की साइज़ यहाँ से है तो यहाँ से लिखा जा रहा है और यहाँ से आगे नहीं जाएगा। इसके लिए क्योंकि ये रूलर लगा हुआ है, रूलर के आधार पे अगर रैप टू विंडो करेंगे तो हमारे ये विंडो के आधार पे आ गया। अब हमारे स्क्रीन जितनी बड़ी है उतने बड़े में ये लिखा जाएगा। अगर हम इसी ऑप्शन का इस्तेमाल रैप टू नो रैप करेंगे तो जो भी लिखेंगे नोटपैड की तरह ये सीधी लाइन में ही लिखता जाएगा। तो वर्ड रैप का ऑप्शन जिस तरीके से आपको आवश्यकता पड़े उस तरीके से आप यहाँ रख सकते हैं। हम आइए रैप टू रूलर पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा रैप टू रूलर जो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट होता है उस डॉक्यूमेंट टाइप का ये दिखाई देता है, कि जिससे हमारा फॉर्मेट प्रिंट लेआउट दिखता है, जिससे हमारा प्रिंट में दिखेगा वैसे यहाँ पे दिखता है। अगला है मेजरमेंट यूनिट। ये रूलर की जो मेजरमेंट यूनिट है यहाँ पे हम सेंटीमीटर में रख सकते हैं, पीस में रख सकते हैं, और जैसे हमें रखना है वैसे रूलर की सेटिंग यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हमने इंची टेप में रखा तो इस तरीके से ये हो जाएगा। एक नई जानकारी आपको और बताना चाहेंगे कि रूलर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो रूलर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में टेबल वाइज डेटा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरा कर्सर यहाँ चल रहा है और एक यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने एक क्लिक कर दिया और एक क्लिक हमारा है ये, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, और टैब जैसे ही दबाएंगे तो हमारा वहाँ जाएगा कर्सर, और यहाँ हमने क्लास लिख दिया और यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। और इस तरीके से यहाँ नेम अजय, फिर टैब दबाया क्लास 6, टैब सब्जेक्ट हिंदी। ऐसे ही आप अलग अलग बना सकते हैं। विनय, टैब का इस्तेमाल किया 7th, फिर सब्जेक्ट मैथ, पवन, फिर टैब का इस्तेमाल किया 8 और इंग्लिश। इस तरीके से बच्चों आप पूरा बना सकते हैं। साइज छोटे होने के नाते ये वर्ड की लंबाई ज़्यादा होने के नाते ये थोड़ा सा नज़दीक में आ जाएगा, तो ये आपको ऐसे कम ज़्यादा करके सेट कर लेना। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। अब ये ऊपर वाली लाइन को आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसकी साइज़ बढ़ाना है और ये साइज़ बढ़ा करके कंट्रोल भी कर देना है, बोल्ड कर देना है। तो ये देखिए आपका एक हेडिंग बन गया और इस टाइप का एक टेबल वाइज डेटा बना रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल टाइप के लिए किया जाता है, यानी जो रूलर दिया गया है रूलर के माध्यम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टैब के जरिए। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि वर्डपैड पूरा कंप्लीट हमने सारे ऑप्शंस बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कहीं पे कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा, समझ में आया है तो भी बताएं। जहाँ पे कोई भी समस्या हो ज़रूर पूछें, और फिर अगले वीडियो अगले प्रोग्राम के साथ हम नई जानकारी साथ लेकर के आएंगे। नया प्रोग्राम होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो मिलेंगे। जिस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप नोटपैड, पेन, वर्डपैड सारे वीडियो मिल रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को सीखने के लिए आपको वीडियो में मतलब आप हमारे चैनल पे हमेशा बने रहें और स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम की पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो बच्चों नए जानकारी के साथ मिलते हैं, नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।